सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। पहला वाला मंत्र पढ़ेंगे हम पेज 82 पे, तृतीय खंड का पहला मंत्र। पेज 82। ब्रह्मः देवेभ्यो विजिज्ञे तस्यः ब्रह्मण विजये देवा अमहीयन्त त एक्षन्त अस्माकम् एव अयं विजयः अस्माकम् एव अयं महिमा इति। मैंने सब ब्रेक कर करके पढ़ा है। ब्रह्मः देवेभ्यः विजिज्ञे तस्यः ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त त एक्षन्त अस्माकम् एव अयं विजयः अस्माकम् एव अयं महिमा इति। अब हम लोग जो है वाक्य भाष्य पे एंटर किए हैं हम लोग। अब ये वाक्य भाष्य जो है ये यहाँ से हम लोग पेज 73 से पढ़ेंगे, राइट हैंड साइड से। मिला आप लोगों को इति द्वितीय खंड जहाँ खत्म हो रहा है, पूरे पे है वाक्य भाष्य पर हम लोग यहाँ पे तृतीय खंड से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो तृतीय खंड से हम पढ़ रहे हैं। ब्रह्म देवेभ्य इति। मिला आप लोगों को सबको? पेज 73 पर देखिए। कई लोगों को हिंदी में पढ़ना नहीं आता, नंबरिंग यहाँ पे हिंदी में किया हुआ है, प्रॉब्लम है। ठीक है, द्वितीय खंड जहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है, हम पढ़ते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? ठीक है। ब्रह्मः देवेभ्य इति ब्रह्मणः दुर्विज्ञेयतोक्ति यत्नाधिक्यार्थः यत्नाधिक्यार्था, वहां पे विसर्ग नहीं आएगा, यत्नाधिक्यार्था समाप्ता ब्रह्म विद्या यद अधीनः पुरुषार्थः अतः ऊर्ध्वम् अर्थवादेन ब्रह्मणः दुर्विज्ञेयतोच्यते तद्विज्ञाने कथं नु नाम यत्नम् अधिकं कुर्यादिति क्षमाद्यर्थो वा आम्नायो अभिमानशातनात् क्षमादि वा ब्रह्म विद्या साधनं विधित्सितम्
तदर्थो अयम अर्थवादाम नायः न हि समाधि साधन रहितस्य अभिमान राग द्वेषादि युक्तस्य ब्रह्म विज्ञाने सामर्थ्यम अस्ति। यहाँ तक पढ़ते हैं, यहाँ तक देखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे कि ब्रह्म देवेभ्य इति। जो हमारा फर्स्ट फ्रेज जो है ब्रह्म देवेभ्य विजिज्ञे, वो जो है उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि उसके बारे में क्या बोला जाए। ब्रह्म देवेभ्य विजिज्ञे, तो इति, तो इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में कर दीजिए, ब्रह्म देवेभ्य, इस पे समझाएंगे। तो ब्रह्मण, अब ब्रह्म मतलब क्या? ब्रह्मण, ब्रह्म, ऑफ दैट ब्रह्म, दुर्विज्ञेयतः उक्ति यत्नाधिक्यार्थ, यत्नाधिक्यार्थ, पता नहीं विसर्ग क्यों आ रहा है बार बार। तो ये दुर्विज्ञेय उक्ति यत्न आधिक्य था। जब यहाँ पे बोला गया है ब्रह्म, ब्रह्म के बारे में जानो, ब्रह्म के बारे में जनाने के लिए, ब्रह्म के बारे में बताने के लिए, वहां पे दूसरा भी, जैसे कल हम लोग बोल रहे थे, आप लोगों में से किसी ने बोला था कि इसमें वहां पे हम लोग ईश्वर क्यों नहीं बोल रहे हैं, या फिर हमको ऐसा आदत नहीं सुनने का ना कि ब्रह्म जो है उन्होंने देवताओं के लिए विजय दिलवाई। तो इसलिए वहां पे जो ब्रह्म बोला गया है, अब वो ब्रह्म क्यों बोला गया, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ खास जरूर होगा। अगर वहां ब्रह्म शब्द का यूज हो रहा है, प्रयोग कर रहे हैं श्रुति माँ, तो वहां पे कुछ ना कुछ हमें गूढ़ कोई अर्थ बताने के लिए होगा। उसके लिए यहाँ पे वो समझा रहे हैं हम लोग को भाष्यकार जी, क्यों ब्रह्म यूज किया है, क्यों दूसरा कोई शब्द सगुण साकार के लिए कोई वर्ड यूज कर देते, ऐसा क्यों यूज नहीं हो। इति ब्रह्मणः दुर्विज्ञेयतः, वो जो ब्रह्म जो है वो दुर्विज्ञेय है, अतः उसका क्या मतलब हुआ, यत्न अधिक क्या था, उसका मतलब है लॉट ऑफ एफर्ट इज रिक्वायर्ड। यत्न अधिक क्या था, मतलब उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए लॉट ऑफ मेंटल रेडीनेस, लॉट ऑफ एफर्ट शुड बी देयर। इसको बोलते हैं हम यत्न अधिक क्या था। क्यों? क्योंकि इस स्टोरी में जब हम देखते हैं, इस स्टोरी में, इस कथा में जो इन्होंने पुट किया हुआ है, इसमें इंद्र, अग्नि, वायु, इन तीनों को भी, देवता होने के बावजूद भी उन तीनों को समझ में नहीं आया उस ब्रह्म के बारे में। इसलिए यहाँ पे बोला है कि वो दुर्विज्ञेय है, वो थोड़ा सा मुश्किल है, उसको जानना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यू आर गोइंग टू नो समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, तो इसलिए जो प्रिपेयर, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। क्योंकि ऐसा जो है यहाँ पे समाप्ता ब्रह्म विद्या यद अधीनः, समाप्ता ब्रह्म विद्या टिल सेकेंड खंड, टिल सेकेंड खंड, हम तो अब थर्ड खंड में आ गए हैं। टिल सेकेंड खंड ब्रह्म विद्या वो सेड, वहां पे वो खत्म हो गया। तो समाप्ता ब्रह्म विद्या यद अधीन पुरुषार्थः, जिसके अधीन ब्रह्म, यद अधीन मतलब ब्रह्म अधीन, पुरुषार्थ मतलब मोक्ष पुरुषार्थ। तो बोल रहे हैं कि वो मोक्ष पुरुषार्थ जो है वो तो ब्रह्म ज्ञान के अधीन है। वो मोक्ष पुरुषार्थ जो है ब्रह्म विद्या यद अधीना पुरुषार्थ, तो ब्रह्म विद्या कौन सी है, जिसके अधीन मोक्ष पुरुषार्थ है। दूसरे किसी भी चीज से, ये हमने अभी उसमें भी देखा था लास्ट वाले मंत्र में भी कि यद, यद क्या था वो, अवेदित तत् महति तत्, यद अवेदित तत् सत्यम अस्ति, यद न अवेदित महति विनष्टि। तो वहां पे भी अगर उसको हम लोग जान लेते हैं तो हमको अमृतत्व की प्राप्ति होगी। पर अगर हम नहीं जानते हैं तो फिर बहुत विनष्टि, दीर्घा विनष्टि बोला है वहां पे, बहुत लंबे समय के लिए हमारा विनाश होता रहेगा, लंबे समय के लिए अनर्थ होता रहेगा। तो यदि अधीना पुरुषार्थ, वो ब्रह्म के अधीन है वो पुरुषार्थ। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि परंपरा साधन, अंतरंग साधन, बहिरंग साधन, ये सारी चीजें हम लोगों ने कहाँ आत्म बोध में देखा था अलग अलग करके। कौन सा होता है परंपरा साधन, कौन सा होता है ये जो अंतरंग और बहिरंग साधन। वो सब करने के बाद में माइंड जब एक प्रिपेयर्ड हो जाता है, उसके बाद में ये जो ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान, वो पॉसिबल है। तो यहाँ बोल रहे हैं अतः ऊर्ध्वम अर्थवादेन, आफ्टर दैट ब्रह्म विद्या, ऊर्ध्वम अर्थवादेन मतलब जब आफ्टर दैट ब्रह्म विद्या, जब ब्रह्म विद्या हो गया वादेना,
अर्थवादेना, अर्थवादेना मतलब क्या? अर्थवादेन मतलब ये अर्थवाद में यहाँ पे जो यक्ष उपाख्येन, यहाँ पे जो यक्ष का उपाख्यान है उसके द्वारा, वहां पे जो अर्थवाद है, वहां पे जो प्रेज किया जा रहा है उस ब्रह्म के बारे में, तो यहाँ पे अर्थवादे न मतलब यक्षोपाख्येन, यक्ष के उपाख्यान के द्वारा जो बताया जाए, ब्रह्मणः दुर्विज्ञेयतोच्यते, दुर्विज्ञेयतः उच्यते, उसका दुर्विज्ञेयत्व को बताया जा रहा है कि वहां पे जो बड़े बड़े ये लोग हैं उन लोगों को भी समझ में नहीं आया, इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन चीजों को, क्योंकि दिस इज डिफिकल्टी इन ब्रह्म अटेनमेंट ऑफ ब्रह्म विद्या, इसके बारे में बोला, क्योंकि डीलिंग विथ हैबिट्स, डीलिंग विथ काम क्रोध इत्यादि जो है, मूड्स प्रारब्ध एक्सेट्रा, हाँ ये सबका जो एक पेन है उसको हम लोग टॉलरेट करके, उसको झेल के हम आगे बढ़े, अपने माइंड को हम लोग उस तरह से बनाए, तब दैट माई साधना लाइफ विल गिव मी बिगर फ्रूट्स, ग्रेटर फ्रूट्स। अगर हम लोग उस चीज को, उस उसको टॉलरेट कर लेते हैं, लोअर टेंडेंसीज का एक पेन होता है, जब हम लोअर टेंडेंसीज को एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो एक पेन होता है। पता नहीं आपको हुआ है कि नहीं, क्रोध हमको पीना जब पड़ता है वो विष की तरह लगता है, कि क्या हम क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उसी में ही सिर दुखने लग जाता है कभी कभी। तो जब वो हम लोअर टेंडेंसीज को हम लोग पी लेंगे, हम लोग उसको टॉलरेट कर लेंगे, तब जाके हमारे अंदर में ये प्योरिटी आएगी और उस चीज को हम लोग जान पाएंगे। ठीक है, तो अतः ऊर्ध्वम अर्थवादेन ब्रह्मण, अतः ऊर्ध्वम मतलब इस सेकेंड खंड के बाद, अतः ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम मतलब बाद, तो अतः ऊर्ध्वम अर्थवादेन, अर्थवादी मतलब यक्षोपाख्येन ब्रह्मणा दुर्विज्ञेयत उच्यते, ब्रह्म का ये जो डिफिकल्टी इन ब्रह्म विद्या इज सेड, तद विज्ञाने सती, विज्ञाने के बाद सती ऐड कर लीजिए, सती सप्तमी, तद विज्ञाने सती, उसको जानने के बाद क्या होगा, कथम नु नाम यत्नम अधिकम कुर्यादिति, ये जो कथम नु नाम है ना, ये एक फ्रेज है संस्कृत में, ये एक फ्रेज है, कथम नु नाम, बाय एनी वे, बाय बाय एनी, ये संस्कृत का एक फ्रेज है, इस तरह से यूज होता है संस्कृत में, कथम नु नाम इज अ फ्रेज इन संस्कृत। हाँ, तो जब हमारा कथम नु नाम यत्नम अधिकम कुर्यादिति, इसलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है कि तुम जो हो उसको, उसमें अधिक एफर्ट डालो, ऐसे बोल के कि नहीं होगा या हमसे नहीं होता है, चंचलम ही मना कृष्ण, वहां पे भी अर्जुन को भी ये प्रॉब्लम आई थी, भगवान ने कहा था कि तुम जो भी बोल रहे हो सही है, हाँ उसको हमको प्रयत्न करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। सबका अलग अलग टेंडेंसीज होता है माइंड का, किसी को, किसी किसी को ऐसा होता है कि चंचलत्व पता ही नहीं होता कि चंचलत्व क्या है, उनका माइंड इतना स्थिर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वैसा हम बना सकते हैं अपने माइंड को, ऐसा नहीं है कि दैट इज इम्पॉसिबल। और दूसरा मतलब ये हुआ कि ही हैज मेड इट, तो अगर हम लोग एफर्ट डालेंगे, अगर हम लोग अभ्यास करेंगे उस चीज का, तो हम लोग उस माइंड को बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो जब हम लोग को बहुत संस्कार जब डीप है, तो उसमें हम लोग इस पाथ पर अकेले चलना, या इस पाथ पर अकेले अकेले साधना करना, या इस मार्ग पर हमें जहाँ पे अननोन के लिए काम हम लोग कर रहे हैं, किसी अननोन चीज को हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये थोड़ा सा मार्ग कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारी वासनाएं बहुत गहरी हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग को लगे कि इसमें हम कर ही नहीं पाएंगे, उस समय भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए, गुरु का आश्रय लेना चाहिए, शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए, इन सब का आश्रय लेने के बाद में गॉड्स ग्रेस के साथ में वो होता ही है, जब हम लोग अपना अपनी तरफ से यत्न करते हैं तो उस तरफ से भी हम लोग को हेल्प मिलती ही है। तो लॉट ऑफ एफर्ट हैज टू बी पुट, इसलिए यहाँ पे बोला तद विज्ञाने कथम नु नाम, उसको जानने के लिए, विज्ञाने सती, जानने के बाद, जानते हुए, कथम नु नाम यत्नम अधिकम कुर्यादिति, उसको जानने के लिए कितना हमको
कितना ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा ये बता रहे हैं यहाँ पे। व्हेन वी फुलफिल अ स्मॉल टारगेट, तब क्या होता है, नेक्स्ट टाइम आवर कैपेसिटी इंक्रीजेस। जब हम छोटा 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 टारगेट हम पूरा करते हैं अपने आप, वो टारगेट ही हम लोगों को स्ट्रेंथ देते हैं कि अब हम बड़ा काम कर सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए ये सब परंपरा, साधन, यम नियम इत्यादि है, कर्म योग, ये सब यहाँ पे हमको हेल्प करता है। तो यत्नाधिकम इज अ मेंटल इशू। जो हम यत्नाधिकम करेंगे बाहरी नहीं, ये माइंड के लेवल पर हम लोगों को कोशिश करते रहना पड़ेगा। माइंड के लेवल पर जब हम लोग कोशिश करेंगे इसको, तो फिर वो धीरे 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 सब्लिमेट होते जाएगा। सप्रेस नहीं करना है, सब्लिमेट करना है उन सब थॉट्स को। अदरवाइज दिस थॉट विल इरप्ट इन अनदर डायरेक्शन, अनवांटेड टाइम। ऐसे में वो सब सारे के सारे थॉट्स जो है वो बाहर आएंगे। तो आई एट मेंटल लेवल्स, हाँ, I should take vows at mental levels that I am not getting attached, I will not get angry, I will not have a sense of competition। हाँ, जहाँ पे भी होगा हम लोग शांत बन के रहेंगे। देखना चाहिए कि हमें मैक्सिमम लेवल पर क्रोध कितना आता है, मैक्सिमम लेवल पर। जैसे टेनेसिटी मेटल्स की देखते हैं ना, बड़ा बड़ा के थोड़ा 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 कि कितना ज्यादा ये ले सकता है। तभी तो ये फिलामेंट बल्ब का बना था ना, इसी तरह से कि ये कितना ज्यादा ले सकता है, उसकी टेनेसिटी कितनी ज्यादा है, कितना ज्यादा वो पावर ले सकता है। वैसे ही हमारे भी मन का हम लोगों को बार बार देखना चाहिए कि अच्छा, ये बस यहाँ तक। इस साल में 2023 में, 22 में इसका इतना कैपेसिटी था, अब 23 में हमको बढ़ाना है थोड़ा सा। और भगवान मौका देंगे। जैसे ही आप बोलते हैं, माया ऐसी है, इतना हेल्प करती है हमें। कभी कभी हमको लगता है कि हमें गुस्सा हमारा बहुत कंट्रोल हो गया है, उसी दिन बाहरी कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, हमारे सामने ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ट्राई टू इवेल्युएट कौन से थॉट के साथ आई एम नॉट एबल टू कोप, कौन सा थॉट जो है वो मुझे परेशान करता है, उसको मुझे ज्यादा काम करना है उसके ऊपर। हाँ, एक एक थॉट लीजिए कोई भी, पूरे साल के लिए एक रेजोल्यूशन लीजिए। जैसे मैं कल भी बता रही थी, वी शुड राइट डाउन द वाउस। हम लोग को एक कॉपी बनाना चाहिए, दैट विल बी कंप्लीट सीक्रेट ओनली फॉर अस। उसमें हम लोग लिखे कि आई आई एम नॉट गोइंग टू बिकम एंग्री, आई एम नॉट गोइंग टू बिकम एंग्री, आई एम नॉट, जो भी अपने लैंग्वेज में है। मोय मोय क्या बोलते हैं, मोय क्रोध ना ना करो, न करो। क्रोध को क्या बोलते हैं, हाँ। तो मैं मोय न करो। हाँ, और अगर नेक्स्ट टाइम क्रोध आया मुझे, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट टाइम अगर क्रोध आया तो फिर मैं अपने आप को पनिश करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो उस वहां पे लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए 10 टाइम्स बस। तो वो क्या होगा, इम्प्रेशन पड़ता रहेगा उसका। जब वो इम्प्रेशन पड़ेगा उसका, तो अपने आप जब हमारा क्रोध आएगा, मैं क्रोध का जस्ट एक एग्जांपल ले रही हूँ, इतने इतने अंदर अंदर ऐसे ऐसे विशियस विशियस थॉट्स आते हैं, हमको लगता है ओ माय गॉड, दिस इज माय माइंड और व्हाट। तो लगता है हमारा माइंड तो इतना अच्छा था, ऐसे कैसे थॉट्स आ रहे हैं। खोंग, हाँ, खोंग न करो। तो इसलिए उसी तरह से ये हमको जब हम लिखते रहेंगे 10 टाइम्स, अपने आप जब हमको गुस्सा आने वाला उसकी पदचाप सुनाई देगा हमको, तो ही हमारा मन में बोल देगा, अरे मैं प्रॉमिस करिसिलु खोंग न करो। तो फिर से खोंग आ रहा है, उसको कंट्रोल करो, नहीं आना चाहिए ये। वो अलर्ट हो जाएगा। एटलीस्ट माइंड अलर्ट तो हुआ, पहले से कुछ तो बेटर हुआ। तो जो भी हमारे पास में है, गलत चीज है हमारे माइंड में, उसको हम लोग को इसी तरह से लेना चाहिए। तो बिफोर स्लीप दिस कंसोलेशन शुड बी देयर दैट आई हैव डन टू द फुलेस्ट टुडे, आई कुडंट हैव डन मोर देन व्हाट आई डिड टुडे। इतना हमने आज कर लिया है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं था। ठीक है। तो दो टू इमोशंस हम लोगों को कॉन्कर करने पड़ते हैं। कौन सा है, इमोशन ऑफ हेट्रेड, लस्ट, पैशन। एक तो ये हो गया, यू विल बी फ्री। और दूसरा है कि कोई एक बर्निंग टेंडेंसी हम लोग को है अंदर में, जिसके कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे ही हम मेडिटेटिव मूड में जाते हैं, तो कोई ना कोई पीछे से एक बर्निंग टेंडेंसी एक आ जाती है हमको। हमारा या तो कहीं अपमान हुआ, या तो हम लोग का कहीं पे किसी ने हम लोग को हमारा ड्यू नहीं दिया, हमको लगता था दैट वाज माय ड्यू,
बट अदर्स डिडंट फील लाइक दैट। तो इन सब चीजों को हमें क्या करना चाहिए, बैठ के शांति से उसको सुलझाना चाहिए कि ये सारी जो चीजें राइट वे में, जैसे स्क्रिप्चर्स से बोला है वैसे हमको सुलझाना चाहिए कि जब हम मेडिटेट करने जाएंगे, क्योंकि हमारा मेडिटेशन क्वाइटनेस ऑफ माइंड, क्वाइटिट्यूड ऑफ माइंड नहीं है। ध्येय चिंतायाम, ध्यान का जो रूट है ना वो है ध्येय। और ध्येय मतलब होता है चिंतायाम। चिंता मतलब हम, चिंता मतलब हिंदी वाला चिंता नहीं, चिंता मतलब हम विचार कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, उसको हम ध्यान बोलते हैं। तो इसलिए योग का ध्यान हम नहीं करते हैं। पर यहाँ पे अगर हमारा माइंड फ्री नहीं है, हम ध्यान करेंगे कैसे? वो एक ही थॉट जो है हमको एनगल्फ करके रखेगा, पकड़ के रखेगा। इसीलिए तब हमें तपस्या की जरूरत है। तपस्या ये है हमारी, हमारी मानसिक तपस्या। हमें ये नहीं करना है कि बाहर जाके हम एक पेड़ ढूंढे, पेड़ के ऊपर ऐसे करके हम एक पैर पे खड़े हो जाएं, पेड़ के नीचे खाना नहीं खाएं। दैट इज नॉट आवर तपस्या। यहाँ पे टॉलरेट करना, लोअर टेंडेंसीज के पेन को टॉलरेट करना, दिस इज मोर पेनफुल। उसको जो टॉलरेट करके लेके जाता है उसके पास में तो फिर तो अमृतम ही विंदते, वो उसके पास में अमृतत्व आता ही है। ठीक है। तो ये सब बहुत सारे फिजिकल लेवल पर हमारी लेजीनेस है, मेंटल लेवल पर हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन है, आगे हम कर दे नहीं बाद में सोचेंगे। ये यहाँ पे इसी चीज को बोला है कुर्यादिति तद विज्ञाने कथम नु नाम यत्नम अधिकम, यत्नम अधिकम कुर्यादिति। उसमें एफर्ट हम लोग को डालना पड़ेगा। कितना एफर्ट डालना? क्षमा आदि, क्षमा, क्षमादि अर्थ वा आमनायोभिमान शातनात्। हम बोल रहे हैं समाधि अर्थात शम दम इत्यादि, ये डायरेक्टली बोल ही दिया है उन्होंने कि हमको शम आदि, ये सब शम दम उपरति तितिक्षा, ये सारी की सारी चीजें जब तक हमारे मन में आएंगी नहीं, हम लोग इसको नहीं लाएंगे। जहाँ कहीं पे भी गड़बड़ होता है हमको पीछे जाके देखना चाहिए। तत्वबोध, तत्वबोध बुक को नहीं, तत्वबोध में जो लिखा था वो हमारे इसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। अगर लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं, फिर से हम लोग ट्राई करेंगे उस चीज को। हम लोग कितना कूल हेडेड रह सकते हैं, कितना ज्यादा हम विदाउट एंजाइटी रह सकते हैं। एंशियस हम बहुत ज्यादा हो जाते हैं कभी कभी किसी भी चीज के लिए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जो भी होगा वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो भी होना है। तो हम एंशियस होके हम उस चीज को चेंज तो नहीं कर सकते, या वरीड हो जाएंगे, चिंता आएगी, चिंता करके हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जो हमारे पास में प्रेजेंट मोमेंट है उसको भी हम गंवा देते हैं। उसमें अगर बहुत चिंता हो रही है, नहीं हो रहा है, जब करिए, भगवान को पकड़ के रखिए। पर ऐसा कोई भी व्यक्ति बाहर से हमको हेल्प नहीं कर सकता है। आपने नोटिस किया होगा, जब हम बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत एंग्शियस रहते हैं, बाहर से लोग बोलते भी हैं कि कुछ नहीं होगा, सब हो जाएगा, फिर भी हमारी एंजाइटी वहीं के वहीं उसी लेवल पर रहती। उसको कम कौन कर सकता है? उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादे। और वो अपने आप को ही, हमको अपने आप को ही हेल्प करना पड़ेगा। आत्मा ही में बंधुरात्मा, हम अपने ही बंधु है, शत्रु भी हम अपने ही। तो इसलिए वहीं पे हमको अंदर जाना पड़ेगा। ये शम दम नियम इत्यादि उपरति तितिक्षा, ये सबसे हम लोग को हमारे मन को ठीक करना पड़ेगा। ये हमारे ही हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, तो जैसे हमारे लेजीनेस है, इसको हम दूसरा कोई भी बोल, इतने बड़े हो गए हैं। वो जोक है ना एक, कि एक बच्चा जो है स्कूल नहीं जा रहा था, जाओ जाओ जाओ, माँ उठा रही है उसको। हाँ हाँ, तो माँ उठा रही, जाओ देर हो जाएगी, देखो तुम रोज देर से जाते हो, ऐसे नहीं चलेगा। फिर नहीं, थोड़ी देर और सोऊंगा, माँ उठा रही, बोल रही तुम नहीं जाओगे तो नहीं चलेगा, तुम स्कूल के प्रिंसिपल हो। तो ऐसे हालत हो जाती है हमारी भी। आलसी पना। गुरुदेव कैसे उठे? उनको पता है गुरुदेव ने है, उस समय तो ये सब मेल वगैरह था नहीं, टाइप करवाते थे या फिर हैंड रिटन लेटर्स होते थे। कई बार एक एक दिन में गुरुदेव 70 लेटर्स लिखते थे। हम लोग दो लिख के ही परेशान हो जाएंगे, उसी में करेक्शन करते रहेंगे। एक लेटर में इतना करेक्शन करते हैं, करते करते रात हो जाती। अभी परसों या नरसों की बात है, अभी साधना जी जो है तीनसुकिया जी वाली जो है, वो साधना जी बोल रही थी उनके भाई आ रहे हैं साउथ से, उनके भाई आ रहे हैं, वो उनके घर में गुरुदेव आए हुए हैं।
तो वो बता रही थी कि वो लेटर्स लेके आएंगे गुरुदेव के। तो मैंने कहा कि अच्छा लेटर्स लेके आएंगे, कैवल्यानंद अम्मा को बताना पड़ेगा। मैं हाँ, कुछ कुछ लेटर्स हैं गुरुदेव के हैं तो आपको बताऊंगी मैं। सब ले तो कहाँ उनके पास में भी लेटर्स है, किस किस को नहीं लिखा है गुरुदेव ने। ये सब हमारे आर्काइव्ड है ना, ये सारी चीजें जो भी गुरुदेव की यूज चीजें हैं, या जो हमारे जो बड़े बड़े सेंट्स हैं हमारे मिशन में, उनकी जो भी यूज चीजें सब आर्काइव्ड है वहां पे। तपोवन जी का हुआ या फिर दूसरे महात्माओं का हुआ, सब रखा हुआ है। तो गुरुदेव का तो हमारे पास में तो जेम्स है, उन्होंने कुछ कुछ लिखा हुआ है। अभी भी निकल रहा है कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ से। अगर उनमें आलस से होता तो फिर क्या आज हमको ये चीज प्राप्त होती। आज ये मिशन खड़ा हुआ है उन्हीं के तपस्या का ही फल है। तो ये तपस्वी ही ज्ञान को होल्ड करके रख सकता है। विद्या नहीं तो एक तपस्वी के पास ही आती है, अगर हम तपस्या करेंगे तो ही विद्या आएगी। अगर हम लोग आलसीपना करेंगे, हम सोएंगे, हम बुक को वैसे ही रख के सजा के अलमारी में रख देंगे, वो बुकिश नॉलेज जो है वो हमारे कोई काम नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी कोई विद्या को, अगर कोई विद्या को पकड़ने के लिए भी उसमें बहुत तपस्या चाहिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ने के लिए कोई तपस्वी चाहिए। घर अगर अच्छा पकड़ा हुआ है वहां पे भी तपस्वी कोई है, जिसको हम साधु बोल देते हैं। साधु तो कपड़े का नाम नहीं है ना। कोई घर है अच्छा सा, आपको दिखाई दे रहा है गार्डन, गार्डन बहुत अच्छा है, माली कोई साधु होगा? तो मतलब ये नहीं है कोई पीले वस्त्र में या ऑरेंज वस्त्र में साधु निकल के आ रहा है। वो तो एक मेंटालिटी है जहाँ पे देखते हैं कि सबका सबको आनंद देने की वृत्ति है, शेयर करने की वृत्ति है। जहाँ पे हम लोग जो है कोई भी चीज अपने पास में ही सिर्फ रख ले, उस चीज की वृत्ति नहीं है, हायर को पकड़ने की वृत्ति, इसी को साधु टेंडेंसी बोला जाता है। तो यहाँ पे भी ये बोला जा रहा है कि अब आप शमादि अर्थ, शम दम नियम इत्यादि जो भी है, उस उन सब चीजों के लिए यहाँ पे कुरियात ऐड कर दीजिए आप। अतः कुरियात मतलब उन चीजों को आपको लाना पड़ेगा। अब हमको जब हमारे को कभी गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा आ रहा है उसके पीछे के रीजन को हम लोग को जानना चाहिए कि गुस्सा क्यों आ रहा है हमें। कामेश क्रोधेश, तो कामना ही है, कोई ना कोई कामना हमारी पूरी नहीं हुई है, इसीलिए हमें क्रोध आ रहा है। तो अगर हम लोग उस कामना को देख लेंगे कि ये तो फ्यूटाइल है, या फिर बहुत छोटा सा ही है, इसको ना पूरा करे तो ही ज्यादा अच्छा है भगवान जो चाह रहे हैं, हाँ, तो फिर हमारा एक्सपेक्टेशन जो है अपने आप ही कम हो जाएगा और हमको क्रोध नहीं आएगा। कामना जो है वो कैसे जाएगी? कामना जो है वो विदाउट संकल्प, असंकल्पा जयेत काम क्रोध काम विवर्जनात्, ये भागवत में आता है। इसको याद कर लीजिएगा, असंकल्पा जयेत काम। काम को की जय कैसे करना चाहिए? कोई भी कामना हो, मैं सिर्फ शारीरिक नहीं बोल रही हूँ, मानसिक नहीं, कोई भी अगर लेवल पर कामना है, असंकल्पा जयेत काम। असंकल्प से बार बार हम उसका संकल्प लेते रहते हैं तो वो कामना हमारी दृढ़ होती रहती है। क्रोध काम विवर्जनात्, क्रोध को कैसे हम कंट्रोल करेंगे? कामना को कंट्रोल करके, कामना का फ्यूटिलिटी, कामना का हम लोग देख ले कि दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, तो वैसे भी पूरी करने पर वैसे भी थोड़े दिन आनंद देगा, इससे अच्छा है कि नहीं करे, मेरी आदत बिगड़ जाएगी। ये सब देखते हैं तो अपने आप ही हम लोग का वो कंट्रोल में आ जाता है। शात, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वह आमनाय अभिमान शातनात्। आमनाय मतलब वेद, आमनाय मतलब वेद। तो आमनाय अभिमान शातनात्, तो आमनाय के यहाँ पे मतलब हुआ ये चैप्टर 3 ऑफ केन, ये वाला अभी जो हम लोग थर्ड खंड पढ़ रहे हैं ना, ये आमनाय अभिमान शातनात्, अभिमान के शातन के लिए। शातन मतलब होता है धातु है वहां पे, टू डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे हेतु दिया हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे भी पंचमी यूज होता है, पंचमी हेतु के लिए भी यूज होता है। हाँ, पंचमी जो है वो अलग करने के हिसाब से भी होता है, हेतु भी देते हैं वहां पे। तो यहाँ पे शात अभिमान शातनात् आमना है, ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है, ये कि अभिमान हमारा अगर कहीं पे है, कुछ भी, हम जिस भी चीज में अच्छे हैं, वहां पे अभिमान का होना बहुत स्वाभाविक है। हम भले ही दिखाते नहीं हो, पर कहीं ना कहीं जब कोई गलत बोलेगा या फिर जब होगा, या फिर हमको प्रेज नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं हमारे मन में एक एक छोटा सा, एक छोटी सी फीलिंग तो आ ही जाती है।
तो उसके शासन के लिए तब हमको सोचना चाहिए, अरे अरे ये डिटेक्ट भी नहीं होता है, ये हम इतने फ्लो में रहते हैं उस समय, ये डिटेक्ट जो है वो भी अगर कर लेगा, उसको भी शाबाशी देनी चाहिए कि उसने डिटेक्ट कर लिया, अभी वो साधक के रास्ते पर है, मार्ग पर है, तो उसको भी हम लोग को पैट करना चाहिए, गुड एटलीस्ट यू केम टू नो, यू डिटेक्टेड दिस मिस्टेक। तो अभिमान शातनाथ, शातनाथ मतलब कि विदाउट क्वाइटनिंग द द अभिमान, ये ज्ञान के नॉट टेक प्लेस। हम अभिमान के साथ में हम ज्ञान भी पाए, हम अभिमान भी पाए, हमारा दोनों दोनों साथ में हो, ये नहीं होगा। अहंकार को की तिलांजलि हमें देनी ही होगी, क्योंकि ये अहंकार ही हमारे ज्ञान और हमारे सेल्फ के बीच में बैठा हुआ है ना। ज्ञान तो नहीं तो हमको तो हो गया, ज्ञान हमें पता है, तत्वमसी बोल दिया, हम ब्रह्मास्मि बोल दिया, ज्ञान तो हमें हो गया, हमें पता है। इतना सारा हम जो सुन रहे हैं ना, इसमें काफी है ज्ञान, पर अभी भी हमें ज्ञान क्यों नहीं हुआ है, उस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि बीच में वो जो अहंकार वाली जो लेयर है, कौन सा प्राइड वाला नहीं, जो अहंकार बीच बीच में आता है, हमेशा बोलता रहता है ना, मैं, दैट इज थिक, वेरी वेरी थिक राइट नाउ। तो उसको हमको पतला 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 करके, व्हेन दैट वेल इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, तब क्या होगा, तब हमें ज्ञान होगा। तो हमारे सबसे बड़ा एनिमी अभी कौन है, ये बीच वाला पर्दा, ये बीच वाला अहंकार, ये अभिमान। और कोई फिर से बाहर से कोई गुण आ गया और अभिमान बढ़ता रहेगा। तो अभिमान शांति एंड पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, ये दो चीजें का हमको यत्न यहाँ पे करना है। पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इन विच इन वॉट एवर डायरेक्शन, आई मीन कंट्रोलिंग आवर माइंड, और दूसरा है अभिमान शांति, ये दो चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समाधि, समाधि अर्थ कुर्यात, इसमें कुरियात आपको ऐड करना है। और दूसरा क्या है, दूसरा है वह आमनाय अभिमान शातनात्। तो यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन मेकिंग योर माइंड, in in beautifying the mind, in constructing the mind, right mind, और second va, और आमनाया अभिमान शातनात्, और through this amnaya, through this yaksha upakhyan, we are we are destroying, or we are controlling the pride that has taken place due to gun, due to our gun. Shamadhi va brahma vidya sadhanam vidhitsitam, समाधि वा, और समाधि, समाधि और व्हाट हैपन, ब्रह्म विद्या साधनम विधित सितम। विधित सितम का मतलब होता है, विधित सितम का मतलब होता है डिजायर टू टीच। विधित सितम, वी प्लस धा धातु है, वी प्लस धा धातु सन प्रत्यय है। हाँ, डिजायरिंग, ऑफ डिजायरस ऑफ समथिंग। तो विधित, विधित्सु बोलते हैं ना, जैसे मुमुक्षु हुआ, मुमुक्षु हुआ, बुभुक्षु हुआ, युयुत्सु हुआ, वैसे विधित्सु। तो विधित सितम मतलब टू टीच, डिजायर टू बी टॉट, इंटेंशन टू बी टॉट, हाँ, जिसका विधान करना और सिखाने की इच्छा। तो इफ शम इज नॉट देयर, माइंड विल हैव वासना, वासना होगा। तो प्रिपरेशंस आर लेस, सो टाइम टेकन विल बी मोर। हमको इतना जो समय लग रहा है बिकॉज आर प्रिपरेशन इज लेस। जब हमारा प्रिपरेशन पूरा हो जाएगा, तो हमको टाइम टेकन विल बी लेस, उल्टा हो जाएगा, टाइम जो है वो ज्यादा नहीं लगेगा। तो तब पर शम इज देयर, पर्सन इज फ्री। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है समाधि व ब्रह्म विद्या साधनम विधित सितम। वो समाधि वगैरह जो है उसको सिखाने के लिए कि आप शम दम, शम में आदि में सब आ गया, सारे षट संपत्ति सब आ जाएंगे। तो दम मतलब क्या है, दम जो है अगर हुआ हमारे, तो पर्सन जो है वो इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएगा। वो जो कई बार होता है हमारा, ये खाने की इच्छा हुई, ये देखने की इच्छा हुई, इस चीज को छूने की इच्छा हुई, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो फ्लावर, हम जाएंगे एयरपोर्ट पर, वो फूल रियल है कि हम बिना छुए रह नहीं पाएंगे। वो इंक्विसिटिवनेस हमको कभी कभी मार डालता है। ये करके देखो, नहीं एक बार हम खोल ही लेते हैं, एक बार हम देख ही लेते हैं, एक बार, और फिर जैसे ही हम उस चीज में घुसते हैं, हम उसे फंस जाते हैं। मेन है मोबाइल। मोबाइल में कितना जल्दी टाइम चला जाता है,
और वो शॉर्ट्स आप देख रहे हैं, या फिर आप आईजी इंस्टाग्राम देख रहे हैं, या फिर आप जो छोटे छोटे यूट्यूब में वो क्लिप्स देखते हैं, देखते देखते वो छोटे छोटे बने हुए हैं, पर वो कब 1-1.5 घंटा आपका पास हो जाएगा, वो आपको बाद में समझ में आएगा। ओ हो, मैं इतने समय में तो, बाद में गिल्ट फीलिंग होता है, इतने समय में क्या क्या कर लेती, इतना सारा काम पेंडिंग, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। तो ये दम, दम और शम, शम मतलब कंट्रोल ऑफ माइंड। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोगों को यहाँ पे क्या करेंगे, विदितम तद अर्थो अयम अर्थवाद आमनाय, तद अर्थ, तद अर्थ मतलब क्या, फॉर इंट्रोड्यूसिंग वैल्यूज ऑफ अमानित्वम इत्यादि, तद अर्थम अयम अर्थ वाद, अयम अर्थवाद, इस अर्थवाद, इयम आख्यायिका, इदम अर्थवाद मतलब फिर से वही आख्यायिका, ये जो अर्थवाद या फिर जो ये आख्यायिका सुना रहे हैं, आमनाय, आमनाय मतलब इस वेद का, ये जो तृतीय खंड का है, ये उसके अर्थ के लिए ही, मतलब इन सब समाधि इत्यादि बढ़ाने के लिए, या एफर्ट ज्यादा डालने के लिए, या अभिमान शातनात ये चीज करने के लिए ही ये वाले, ये खंड जो है ये बनाया गया है, ये बताया गया है। ठीक है। तो इसलिए अ, हम लोगों को एक वेदांत का विद्यार्थी जो होता है वो बहुत अलग होता है। वो कॉमन जो विद्यार्थी है उससे उसका अधिकारित्व, उससे उसके जो जो क्वालिफिकेशंस है बहुत ज्यादा बढ़े हुए होते हैं। और इसीलिए पहले पहले गुरु जो है वो देख के ही उसको ब्रह्म विद्या सिखाते थे, विद्या से देते थे, पर जो ब्रह्म विद्या है उसके लिए बहुत सारे क्वालिफिकेशंस जो है ये हम लोग को डेवलप करने पड़ते हैं। तो जिसका पिछले जन्मों का वो संस्कार, बैठ ही नहीं पाते हैं शांति से, जप भी नहीं कर पाते हैं शांति से, उनका मन इतना भागता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है वही, कि ये चीज को बढ़ाने के लिए हम लोग को एक वेदांत का विद्यार्थी बनना पड़ेगा। तितिक्षा होनी पड़ेगी, बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत ज्यादा सहना पड़ता है। और सहना, गर्मी सर्दी का सहना आसान है, मान अपमान को सहन करना पड़ता है, वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सब कुछ सहन करना, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आप जड़ भरत को देखिए, आप ऋषभ देव जी को देखिए, कितना सहन किया इन लोगों ने। हमारे ऊपर एटलीस्ट कोई मलमूत्र तो नहीं करता है। हाँ, उन लोगों के ऊपर किस तरह से उनको मारा जाता था, कूटा जाता था, इस तरह से तितिक्षा जो है वो होनी चाहिए बहुत ज्यादा। तो जहाँ पे श्रद्धा जो है वो लेस है, समाधि सत्संबंधी में श्रद्धा भी आता है, श्रद्धा अगर कम हो गई, हम लोग छोड़ देंगे इस रास्ते को बीच में से। कई लोग इस मार्ग पर आते हैं, इस मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, पर क्योंकि ये क्वालिफिकेशंस पूरे नहीं होते हैं, तो वो लोग जो है वो बीच में से ही छोड़ दें। आज देखिए हम लोग इस क्लास में है, इसी क्लास की हम बात करें, हम सत्संग कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, कितने लोगों का इंटरेस्ट है, हम सबको तो पता ही है कि हम ये कर रहे हैं। या तो वो लोग बोलेंगे डिफिकल्ट है, या वो लोग बोलेंगे समझ में नहीं आता है। उसको पकड़ के रखने की स्थिति, आप लोगों में से ही कितने लोग नए नए हैं जो लोग सुन रहे थे, कभी तो हम फर्स्ट टाइमर्स थे ना। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग को एकदम पिछले जन्म का सब कुछ याद था। फर्स्ट टाइम, फॉर एवरीथिंग देयर इज अ फर्स्ट टाइम, एंड फॉर फर्स्ट टाइम वी हैव टू हैव दैट प्रतीक्षा। टॉलरेट करें, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी बैठे रहे, कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पूरे के पूरे सत्संग में हम लोग को एक लाइन भी समझ में नहीं आए। दैट इज नॉट, इतने भी बुद्धू हम नहीं है, इतना हमें पता है। जैसे मुझे शुरू में लगता था, मुझे लगता था मैं ज्ञान व्यान के लिए बनी नहीं। मैंने मेरे आचार्य जी से भी जाके बोला था कि नहीं, मुझे आप भागवत पढ़ाइए, रामायण पढ़ाइए, दैट इज इनफ फॉर मी। ये सारी चीजें इतना लॉजिक देना, ये करना वो करना, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। फिर जब जाके धीरे 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 सुनने लगे, एक 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 टेक्स्ट सुनने लगे, उन्होंने कहा तुम बस अपने मन को हमको दे दो, मत सोचो कि क्या होगा आगे क्या नहीं, ये श्रद्धा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम दे देते हैं कि नाउ दिस माइंड बिलोंग्स टू यू, डू एज पर योर विश, आप इसको समझाइए, आप इसको शासन करिए, आप इसको जो भी करना है इसको टेम करिए, करना है, करते 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 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे भी हम लोग को तितिक्षा चाहिए, जब समझ में नहीं आता तभी भी लगे रहे, कहीं ना क्या है वो पॉइंट, बार बार पूछें, डिस्कस करें, सोचें, शंका का निवारण करें, अपने आप होगा।
इसी चीज को यहाँ बोले, नहीं समाधि साधन रहित तस्य अभिमान राग द्वेष आदि युक्तस्य ब्रह्म विज्ञाने सामर्थ्यम अस्ति। समझ में आ गया ये तो। बोल रहे हैं कि समाधि साधन रहित होने पर, हिंदी जैसा ही है, समाधि साधन रहित तस्य, रहितस्य मतलब रहित जो वो साधक है, रहितस्य, व्यतिरेक है यहाँ पे, व्यतिरेक करके रहित जो है वो, अभिमान राग द्वेष आदि युक्तस्य, अन्वय किस चीज का है, एक व्यतिरेक है, अन्वय अन्वय है, तो अन्वय किस चीज का, अभिमान राग द्वेष इत्यादि का अन्वय है, और व्यतिरेक किसका है, व्यतिरेक है समाधि साधन का, उसको ब्रह्म विज्ञाने सामर्थ्य, वो न जो है ऊपर का उसको नीचे ले आइए, ब्रह्म विज्ञाने सामर्थ्यम न अस्ति, ब्रह्म विज्ञाने he does not have the सामर्थ्य of knowing that ब्रह्म or having that ब्रह्म विज्ञान और ब्रह्म विद्या, ठीक है, सामर्थ्यम नास्ति। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब हम आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, व्यावृत्त बाह्य मिथ्या प्रत्यय ग्राह्यत्वाद ब्रह्मणः। अब वैसे ही हम लोग को इधर पेज पे चलना है, हाँ इधर मत आइएगा, 75 पेज पे चल, 75 पेज पे आइए, सब हम इधर 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 राइट हैंड साइड वाले पेज पकड़ रहे हैं। तो अब क्या बोल रहे हैं, व्यावृत्त बाह्य मिथ्या प्रत्यय ग्राह्यत्वाद ब्रह्मणः। हम यहाँ बोल रहे हैं व्यावृत्त, व्यावृत्त मतलब विड्रॉन, विड्रॉन, यस्मात्, ये व्यावृत्त मतलब विड्रॉन, क्या विड्रॉन, बाह्य आउटसाइड, मिथ्या फॉल्स, प्रत्यय, प्रत्यय मतलब थॉट्स, प्रत्यय मतलब थॉट, हु इज फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल थॉट्स, ऑल false thoughts, who is free from all the thoughts that are going outside, he has withdrawn his mind, त्वाद ब्रह्मणः। तो क्या होगा, तब जाके उसको, वो whose mind is not going out false में नहीं जा रहा है, not there in, उसमें इसमें false thoughts नहीं है, उसको ही ये ब्रह्म का जो ज्ञान है वो प्राप्त होगा। यस्मात् च अज्ञादीनाम, आगे पढ़ते हैं हम, जयाभिमानम शातयति, ततश्च ब्रह्म विज्ञानम दर्शयति अभिमानोपशमे, तस्मात् समाधि साधन विधानार्थो अयम अर्थवाद इत्यवसीयते, सगुणोपासनार्थो वा अपोदितत्वात्, नेदम यदिदमुपासते इत्युपास्यत्वं ब्रह्मणो अपोदितम्, अपोदितत्वाद् अनुपास्यत्वे प्राप्ते तस्यैव ब्रह्मणः सगुणत्वेनाधिदैवम् अध्यात्मं चोपासनं विधातव्यम् इत्येवम् अर्थो वा इति अधिदैवतं तद्वनम् इत्युपासितव्यम् इति ही वक्ष्यति। हम बोले यस्मात् पे आइए आप फिर से फर्स्ट लाइन पे, यस्मात् में बिकॉज, बिकॉज यस्मात् च, बिकॉज व्हाट, अज्ञादीनाम, अग्नि मतलब ये जो अग्नि आदि का, वायु, अग्नि, इंद्र आदि का, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए असुराणाम उपरी, असुराणाम उपरी, वहां पे ऐड कर दीजिए असुरों के ऊपर, असुराणाम उपरी जय अभिमानम, जय जो उन्होंने प्राप्त किया उसका जो अभिमान था, शातयति इट क्वाइटन्स, शातयति इट क्वाइटन्स, हाँ ततश्च आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट प्राइड, अब जो शातन हो गया, वो जो अभिमान है उसका क्वाइटन हो गया, किस तरह से, जब उसने पीछे पीछे लाइन में देखी, जब उसने अपने सारे बाह्य जो थॉट है वो जो जा रहे हैं उसको छोड़ा, फॉल्स मिथ्या थॉट्स है उसको छोड़ा, तब उसने ब्रह्म विद्या को पकड़ा, उससे क्या हुआ, उसका जो जय अभिमान है वो गया, हाँ, ततश्च ब्रह्म विज्ञानम दर्शयति अभिमान उपशमे, अभिमान के नाश होने पर ही, शांत होने पर ही, शांत होने पर ही क्या होगा, उसको वो ब्रह्म विज्ञान जो है उसकी प्राप्ति होगी, अन्यथा उसकी प्राप्ति नहीं होगी। तस अभिमानोपशमे सती, यहाँ पे सती ऐड कर दीजिए, सती सप्तमी, तस्मात् समाधि साधन विधानार्थ, तस्मात् मतलब फिर से बिकॉज, बिकॉज समाधि साधन विधानार्थ, ईगो इज क्वाइटेड, वो जो ईगो है हमारा अहंकार इत्यादि, वो जब क्वाइटन हो जाता है, अयम अर्थवाद, अयम अर्थवाद फिर से यक्षोपाख्यान,
जो अर्थवाद है, यक्ष उपाख्यान है। इति अवसीयते, अवसीयते मतलब, अवसीयते में अव प्लस सी धातु है। रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड मतलब कंक्लूडेड, वेयर एक्शंस आर कंक्लूडेड, तो ये कंक्लूजन आया। इति अवसीयते, दिस इज कंक्लूडेड। तो अंतःकरणे, जो है हमारा, वो सारे अच्छे अच्छे गुण हो गए, वो सारा, दिस इज द कंक्लूजन। और क्या है, सगुणोपासनार्थो वा अपोदितत्वात्, बोले और इट मे बी फॉर सगुण उपासना ऑल्सो, हु नोस, कि अगर आपको याद हो, वहां पे हम लोगों ने जब शुरू किया था प्रथम खंड में, तो वहां पे बार बार नेदम इदम उपासते, बार बार बोल रहे थे कि तुम जिसकी उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है, वो छोटा हो गया क्योंकि वो सगुण हो गया। तो किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ नेदम यदि तुम उपासते बोल रहे हैं बार बार, तो हम लोग उपासना को ही हटा रहे हैं। तो श्रुति ने इसीलिए उपासना के लिए भी हो सकता है बता दिया हो कि उपासना हम लोग को करनी चाहिए, क्योंकि उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो इसलिए उपासना को हम पूरी तरह से ही अपने लाइफ से ना हटा दें, इसीलिए भी हो सकता है कि यहाँ पे उन्होंने ईश्वर के बारे में इस तरह से बताया होगा कि उनकी कृपा से ही हम लोग अपने मन को अंतःकरण शुद्धि भी कर सकते हैं, और हम लोग जो है उस ब्रह्म विद्या को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सगुणोपासना अर्थ वा मतलब और, अपोदितत्वात्, अपोदितत्वात् मतलब क्या, हैज बीन डिस्क्राइब, अपोदितत्वात् हो सकता है उसको इसीलिए भी बोला गया हो। नेदम यदि तुम उपासते इति उपास्यत्वम ब्रह्मणः अपोदितम, बोल रहे कि क्योंकि पहले बोला गया था कि वो नेदम यदि तुम उपासते में, कि वो जो तुम उपासना कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं है, हाँ, बीइंग नेगेटेड। तो अपोदितत्वात् अनुपास्यत्वे, क्योंकि उसको नेगेट कर दिया था, तो हमारे मन को या साधक को ऐसा लग सकता है कि उपासना इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। इसको गलतफहमी ले लेते हैं कई लोग। हाँ, वेदांती लोग स्पेशली, जिन जिन लोगों ने परंपरा साधन से इसका अभ्यास नहीं किया हुआ है, वो लोग इसको ठीक ठाक नहीं पढ़ा है, वो लोग ले लेते हैं गलत तरीके से इसको। बोल रहे अनुपास्यत्वे प्राप्ते तस्यैव ब्रह्मणः सगुणत्वेन अधिदैवम अध्यात्मम चोपासनम विधातव्यम इति एवं अर्थः। बोल रहे कि इसीलिए अधिदैव और अध्यात्म की दोनों की मिलके उपासना करनी चाहिए हम लोग को। उपासना शुड बी डन बाय बीइंग, वहां पे जब हम सगुण को लेके आ रहे हैं, सगुण को लेके आने का मतलब ही यही हुआ, वहां पे अध्यात्म और अधिदैव दोनों को मिला के जब हम लोग उपासना करते हैं, तो उससे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्ति होती है। और वहां पे इसी चीज को बोला गया है। यहाँ तक हम लोग वा इत्यधिदैवतम तद्वनम इत्युपासितव्यम इति ही श्रुति वक्ष्यति। हाँ, ये वाला जो ये जो आया है ना, वा इति अधिदैवतम से आप इन्वर्टेड कॉमा कर लीजिए, वेत्याधिदैवतम लिखा है जो, उसमें वा इति अधिदैवतम, अधिदैवतम से लेके तद्वनम इत्युपासितव्यम, ये इन्वर्टेड कॉमास में ये सेक्शन 4 में आएगा, ये मंत्र है। वा इति अधिदैवतम तद्वनम इत्युपासितव्यम इति ही श्रुति वक्ष्यति, इट विल टेल, श्रुति विल टेल। तो हम लोग अभी यहाँ तक देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग जो है आगे देखेंगे। आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आज हमारा टाइम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।